So hey guys, my name is Praveen and this is my second video on my YouTube channel. So please subscribe and follow the SEPI education. And जो हमारी डे वन की जो मेरी पहली वीडियो थी वो मेरी अप्रोचेस ऑफ अकाउंटिंग पे थी, जहाँ मैंने आपको बताया था कि जनरल एंट्रीज़ का जो बेस होता है वो हमारा अप्रोचेस ऑफ अकाउंटिंग ही स्ट्रॉन्ग कर पाता है। तो अगर आपने वो आपको लगता है कि जनरल एंट्रीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर आपको सीखना है शुरू से, तो मेरे माने तो आप फर्स्ट वीडियो अभी जाके देखिए, देन सेकंड वीडियो को इस वीडियो पे कंटिन्यू करिए। तो मैं आपको स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टोरी सुनाना चाहूँगा। मेरा नाम परवीन है, ठीक है, मेरा नाम परवीन है एंड मेरे पास एक बैंक है, जो बैंक का नाम है मेरा SBI बैंक। मैं परवीन, मेरा बैंक जहाँ पे मैंने अपना खाता खोल रखा है वो है मेरा SBI बैंक। सेकंड चीज़ क्या है, जो परवीन है, परवीन को अपना एक बिज़नेस रन करना है। परवीन मैं मेरे को आज एक बिज़नेस स्टार्ट करना है जहाँ पे मैं कुछ पैसा अपने बिज़नेस में लगाऊंगा, उस पैसों से मैं कुछ एसेट्स को परचेज़ करूंगा। एंड सेकंड चीज़, अब मेरे को स्टॉक्स भी लाना है तो मेरे को सेल परचेज़ भी करनी पड़ेगी, मेरे को कुछ एम्प्लॉयज़ भी रखने हैं जिसको मेरे को सैलरी भी पे करनी पड़ेगी। तो मैं क्या कहता हूँ, तो मैंने बोला कि मैं क्या करूँगा, मैं परवीन जो है वो अपने किसी को माल बेचेगा, जिसको वो माल बेचेगा वो होगा ABC ट्रेडिंग कंपनी। परवीन जिसको माल बेचता है, मैं बोल रहा हूँ परवीन जिसको माल बेचता है वो है ABC ट्रेडिंग कंपनी। सेकंड चीज़, अब भाई परवीन माल बेच कैसे रहा है, परवीन माल पहले परचेज़ कर रहा है ना, तो परवीन परचेज़ किससे कर रहा है, तो परवीन परचेज़ कर रहा है, परवीन ने बोला मैं परचेज़ किससे करता हूँ, XYZ प्राइवेट कंपनी से। और परवीन की बिज़नेस का नाम क्या है, परवीन लिमिटेड मान के चलो, परवीन कुछ भी ट्रेडर्स मान लो, परवीन ट्रेडर्स नाम है मेरा, तो मैं यहाँ ट्रेडर्स लिख देता हूँ कि परवीन ट्रेडर्स किसको माल बेचता है, ABC ट्रेडिंग कंपनी को। परवीन माल परचेज़ किससे करता है, तो यहाँ लिख दूँ, अगर मैं परचेज़ लिख दूँ, परवीन सामान खरीदता किससे है, XYZ कंपनी को। सेकंड चीज़, ये एक मेरी छोटी सी स्टोरी थी जहाँ मैंने आपको बोला कि परवीन को एक बिज़नेस स्टार्ट करना था। परवीन ने अपना एक बैंक खुलवाया SBI बैंक में। परवीन माल किसको बेचेगा, ABC ट्रेडिंग कंपनी को। परवीन माल परचेज़ किससे करेगा, XYZ कंपनी को। परवीन ने माल कुछ कैश में भी खरीदा, परवीन ने माल कुछ परचेज़ करा क्रेडिट पे भी, परवीन ने कुछ माल क्रेडिट पे भी बेचा हुआ है। एंड परवीन को जब आखिरी में प्रॉफिट वगैरह सब कमा लिया तो कुछ स्टाफ की सैलरीज भी पे करनी पड़ी, कुछ स्टाफ की रेंट भी पे करनी पड़ी, कुछ एक्सपेंस भी तो होगा, कुछ करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है। तो मैंने क्या बोला कि जहाँ मेरा गुड्स आएगा, एक चीज़ याद रख लेना, जहाँ मैं गुड्स की बात करूँगा, जहाँ मैं सेल कर रहा हूँ, जहाँ परचेज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ मैं सिर्फ स्टॉक नहीं लिखूँगा, गुड्स मान के चलो मेरा है स्टॉक, तो मैंने वहाँ बोला गुड्स बोलूँ या स्टॉक परचेज बोलूँ या सेल बोलूँ, तो मैं वहाँ पे सिर्फ क्या यूज़ करूँगा, परचेज एंड सेल्स अकाउंट। ओके ना। तो एक छोटी सी स्टोरी मान के चलिए, एक कॉन्सेप्ट मान के चलिए, जो मैं इसके बेस पे आज आपको जनरल एंट्री स्टार्ट करवा रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला, परवीन ने सबसे पहले क्या किया, कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। परवीन ने अपने बिजनेस में जो पैसा लगाया वो क्या है, कैपिटल इंट्रोड्यूस है। परवीन ने जब कैपिटल इंट्रोड्यूस करा तो मेरे अप्रोचेस ऑफ अकाउंटिंग में जो गोल्डन रूल्स कहता था कि डेबिट वट कम्स इन रियल अकाउंट कहता था। तो डेबिट मेरा आ क्या रहा है, मैंने बोला मेरा बैंक कैश में आ रहा है या फिर बैंक के थ्रू आ रहा है, जो पैसा मेरे बिजनेस में आया या तो कैश में आएगा या बैंक के थ्रू आएगा, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। बट दे कौन रहा है, दे कौन रहा है, परवीन की कैपिटल। मान के चलिए रियल अकाउंट क्या था, कैश आया, इंक्रीज, परवीन की लायबिलिटी बढ़ी, क्रेडिट साइड। एसेट परचेज करे, परवीन ने बोला भाई मेरे को तो एक फर्नीचर चाहिए था, परवीन ने बोला मेरे को एक मशीन चाहिए थी, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारे कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो परवीन ने परचेज करे, जो उसको 1 साल के बाद तक भी उसका वो चीज़ काम करेगी। ऐसे मान के चलिए अगर मैंने आज कुछ खाने का सामान खरीदा तो उसको मैं आज ही कंज्यूम कर लूँगा, आज नहीं तो कल कर लूँगा। बट मोर देन 1 ईयर जो चीज़ें मेरे को इस्तेमाल करने को मिलेगी वो क्या है, मेरा फर्नीचर है, मेरी मशीन है, मेरी बिल्डिंग है, मेरी रेंट बिल्डिंग है, मेरी प्लांट एंड मशीनरीज हो गई, ठीक है ना। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो मेरा फिक्स एसेट का पार्ट बनता है। तो मैंने बोला परवीन ने माल किस में खरीदा, बैंक के थ्रू खरीदा, तो मैंने जो परचेज करी एसेट को वो किसके रूप में पे करा, बैंक के थ्रू पे करा। ओके, अब परवीन ने क्या करा भाई, अब फर्नीचर भी आ गया, मैंने कैपिटल भी इंट्रोड्यूस कर दिया, भाई प्रॉफिट तो कमाना है ना, तो उसके लिए मेरे को सेल भी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो परवीन ने आपको बताया था कि परवीन सामान खरीदता किससे था, XYZ प्राइवेट कंपनी से। तो परवीन ने ये भी बोला था कि जब वो गुड्स परचेज करेगा तो वहाँ पे वो स्टॉक नहीं लिखेगा, वो क्या लिखेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा, XYZ प्राइवेट कंपनी अकाउंट। ये मेरा क्या है, एक तरह से क्रेडिटर हो गया एक तरह से।
अब मान के चलिए, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ रोक के वीडियो थोड़ा सा, कि मैं अमाउंट इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज आप थोड़ा सा मैशअप ना हो जाए। तो ये अमाउंट वगैरह की जो चीज़ें हैं वो हम आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जब हम थोड़ा सा और एडवांस में चले जाएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि क्या चीज़ मैं डेबिट कर रहा हूँ, क्या चीज़ मैं क्रेडिट कर रहा हूँ। फर्स्ट चीज़ क्या बोली, कैपिटल इंट्रोड्यूस करा, बैंक इंक्रीज़ हो गया, प्रवीण की कैपिटल लाइबिलिटी साइड इंक्रीज़ हो गई। एसेट परचेज करा, प्रवीण ने एसेट्स परचेज कर लिए, प्रवीण ने पे किस में करा, बैंक के थ्रू पे कर दिया। प्रवीण ने गुड्स परचेज करे कैश में, तो प्रवीण ने प्रवीण ने गुड्स कैश में परचेज करे, तो इसको ना क्रेडिटर्स में ना लिख के आप लिखिए टू कैश अकाउंट। अच्छा, टू कैश अकाउंट इसलिए मैंने, प्रवीण भले ही माल XYZ कंपनी से खरीद रहा था, लेकिन प्रवीण जो XYZ कंपनी को क्रेडिट सेट करेगा, इसका मतलब वो उसने अभी वो माल उधार पे खरीदा, अभी उसको पैसे नहीं दिए, तो प्रवीण उसको अपनी बुक्स में इसलिए लिख रहा है कि XYZ कंपनी को मैंने इतने रुपए पे करने हैं, बट एक्चुअली में क्या था कि प्रवीण ने उसको कैश में खरीदा था। ठीक है ना, तो यहाँ मेरी छोटी सी गलती हो गई। एंड मैं कहता हूँ गुड्स सोल्ड बाय चेक। गुड्स सोल्ड बाय चेक क्या मतलब है, चेक, अब चेक इस्तेमाल कहाँ होता है, सबको पता है कि भाई चेक तो बैंक में ही लगता है। तो मैंने गुड्स जो बेचा वो चेक के थ्रू बेचा, मतलब मैंने गुड्स बेच दिए, सामने वाले ने मेरे को चेक में पे कर दिया। तो मैंने बोला मेरा क्या हुआ, बैंक इंक्रीज, जहाँ पे भी चेक टर्म आ जाती है वहाँ पे मेरा बैंक आ जाता है। एंड क्या बेचा मैंने उसको, गुड्स बेचे, तो वहाँ पे मेरा सेल्स अकाउंट आ गया। तो यहाँ एक छोटे से चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी कि कब मेरे को अपना क्रेडिटर को बढ़ाना है और कब मेरे को कैश को घटाना है या बढ़ाना है। ठीक है ना, अगली चीज़ पे आ जाते हैं। तो मैं कहता हूँ अब यहाँ पे जो वो एंट्री करी थी जो मेरे से गलत हुई थी, वो है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। यहाँ पे प्रवीण ने उस माल को उधार पे खरीदा है, ठीक है ना। प्रवीण ने माल किससे खरीदा था, सीधी सी बात, XYZ कंपनी से। परचेज अकाउंट डेबिट टू XYZ प्राइवेट कंपनी, ये हो गया क्रेडिटर वाली, जो मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन उस थर्ड एंट्री में दे दी थी। ओके ना, यहाँ पे बात करूँ मैं गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट पे, कि प्रवीण ने माल बेचा उधार पे। क्रेडिट का मतलब उधार होता है पहली बात, एंड प्रवीण ने सामान बेचा क्रेडिट पे। बेचता किसको था प्रवीण, ABC ट्रेडिंग कंपनी को, तो उधार पे बेचा। अभी वो ABC ट्रेडिंग मेरी क्या हो जाएगी, डेटर हो जाएगी। अब डेटर मेरे, अगर डेटर मेरा इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको मैं क्या करूँगा, डेबिट साइड इंक्रीज़ करूँगा। तो मैंने क्या बोला, जैसे ही मेरा सामान क्रेडिट पे बिक जाएगा उसको मैं डेटर बना के डेबिट साइड लिख दूंगा। तो ABC ट्रेडिंग कंपनी डेबिट टू, फिर वो वाली बात हो जाएगी कि मैंने किसको क्रेडिट करना है, गुड्स को ना करके सेल्स अकाउंट को करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये सेल परचेज गुड्स सब परचेज करता रहा, बेचता रहा। एक टाइम आया जब मेरे को स्टाफ की सैलरी पे करनी पड़ी, एक टाइम आया जब मेरे को रेंट पे करना पड़ा, एक टाइम आया कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जब मेरे को कैश बैंक से निकालना पड़ा इमरजेंसी के लिए, कुछ ऐसे थे कि भाई मेरे को अपना कैश को बैंक में जमा कराना पड़ा। तो अब मैंने क्या बोला कि जो मैंने सैलरी जो पे करी वो कैश में पे करी। तो मैंने पहले क्या बोला, जो मैंने कैश में पे करी उसको मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया। ठीक है, एंड क्या पे करा मैंने, सैलरी पे करी, सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी क्या है मेरा, एक्सपेंस। कैश क्या है मेरा, एसेट। एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट साइड, एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट साइड। रेंट पे करा, सेम एंट्री, बस सैलरी की जगह मैं रेंट लिख दूंगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वही वाली बात, एक्सपेंस है तो डेबिट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड। ठीक है, कैश डिपॉजिट, वही वाली कैश डिपॉजिट। तो मैंने बोला कैश डिपॉजिट करा बैंक में, कैश डिपॉजिट किया बैंक में, तो बैंक क्या हो गया मेरा, इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि बैंक में मेरा पैसा आया तो इंक्रीज़ हुआ है। तो मैंने क्या बोला, मेरे बैंक में पैसा आया तो डेबिट, मेरे बिजनेस से कैश चला गया तो क्रेडिट। बैंक इंक्रीज़ हुआ था इसलिए डेबिट है, कैश डिक्रीज़ हुआ था इसलिए क्रेडिट है। सेम चीज़ लास्ट एंट्री में बोलूँगा, कैश विड्रॉ बाय चेक। अब मैंने अपने बैंक से के चेक देके बैंक से पैसा निकलवा लिया, तो बैंक क्या हो गया मेरा, घट गया, तो बैंक अकाउंट मेरा डिक्रीज़ हो गया इसलिए क्रेडिट साइड आया। सेम साइड अगर मेरा कैश मेरे बिजनेस में आ गया तो मैंने क्या बोला, कैश अकाउंट डेबिट। कैश इंक्रीज़ हो रहा था तो डेबिट साइड, कैश डिक्रीज़ हो रहा था तो क्रेडिट साइड। सो ये थी कुछ बेसिक्स एंट्रीज जो आपको काम आती हैं आपके
छोटे से इंट्रोडक्शंस के पार्ट में। धीरे धीरे ये चीज़ें आपकी एडवांस होती जाती हैं, आपके में इसमें जीएसटी भी इंक्लूड होने लग जाएगा, आपको इसमें थोड़ा सा डिस्काउंट भी ऐड होने लग जाएगा, आपको थोड़ा सा इसमें आपको कुछ ऐसी एडवांस एंट्रीज मिलेंगी जहां आपको चेक से भी पे हो रहा है, बैंक से भी पे हो रहा है, आपको उसको कैसे रेशियो में बांटना पड़ेगा उस पैसों को, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं बाय द वे। बट आपको थोड़ा सा लॉजिक लगेगा कि आपको कब किस पार्टी को क्रेडिट पे लिखना है, किस पार्टी को डेबिट साइड लिखना है। यहाँ थी हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट। ये वीडियो हमारी ख़त्म हो चुकी।